जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत, पूजा अर्चना और कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। मुख्य तौर पर भारत में कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, तो कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती है। इसीलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहाँ उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो उस छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न हो सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे या उन पर गुस्सा ना करें, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी। कन्याओं की आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये देख लें कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और इसीलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसीलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इसीलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों का ख्याल रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। अब जानिए कन्या भोज के नियम। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पाँव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। उसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बिठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहाँ ध्यान रखें उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान परोसें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। यदि आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए।
इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्या को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जय माता दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।